हाय हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ, और आज हमारे साथ सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, जिनका म्यूजिक सुन के हर कोई कहता है वाह वाह वाह, द वन द ओनली मिलिंद गाबा। वेलकम वेलकम वेलकम। नाइस, हाउ यू डूइंग? बहुत बढ़िया भाजी, आप मस्त एकदम। मस्त एकदम। It's so good to see you. First of all, we have this young artist यहाँ इस हमारे काउच में, तो वो एक जोश और ज्यादा बढ़ जाता है। यार यंग तो नहीं हूँ मैं, 32 का हो गया हूँ, बुढ़ापा आ रहा धीरे धीरे। इन जैसे लोगों की वजह से हम लोगों को दिक्कत होती है। 32 में ही इज नॉट कॉलिंग हिमसेल्फ यंग। यहाँ देख रहे हो अधेड़ उम्र का क्रू दिख रहा है आपको? ये सब अपने को लौंडा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप आए हो, वापस आए हो इस गाने को लेके। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई इस गाने की, जो ये नया सिंगल आया टी सीरीज पे? एक्चुअली शुरुआत इस साल हुई थी। मैंने एक गाना बना के भूषण सर को भेजा था, तो ही सेड कि दिस ट्रैक इज गुड, दिस वाइब इज गुड, इसकी हम ईपी करते हैं, तो आप 4 गाने और बनाइए। तो दीज आर टोटल 4 ट्रैक्स एंड बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सा म्यूजिक है इसमें। एंड मेरा हर गाना एक्सपेरिमेंटल रहा है अभी तक, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लोगों ने मेरी शैतानियों को, मेरी क्या कहते हैं उसे, कारिस्तानियों को इतना सर चढ़ा के प्यार दिया है, दैट आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। तो ये भी, इसको भी प्यार देना भाई, इसको ये भी एक्सपेरिमेंटल है, एंड आई होप यू लव इट। आई एम श्योर दे गोना लव इट, और अभी से प्यार मिलना शुरू हो गया। टेल मी अबाउट योर को-स्टार इन द सॉन्ग यार। थोड़ा सा बताओ, वो कैसे दिल टूट रहे हैं, दिल फूट रहे हैं, और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा वाली स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। My co-star is very beautiful, Georgia Andriani. Yes. The G. I call her the G. The G. With Milin G. Yeah, MG with the MG with MG. She's very passionate. She's very dedicated when it comes to work. हर एक शॉट देखती थी वो जाके, and she's very hardworking actually. Yeah. मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने जैसे प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना। वी शॉट इट इन दुबई एंड फॉर 2 days. सो अभी वीडियो आ गई है, एंड वीडियो लुक्स प्रीटी अमेजिंग, एंड आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू सी दैट। राइट, मैंने देख लिया, मुझे मौका मिल गया यहाँ पे। अभी मेरे को बोलो आप, यू हैव दिस थिंग यार, एक ना बड़ी कमाल की वाइब चलती है आपके साथ। वो बड़े एक यही वाइब ना एक टाइम पे गोविंदा साहब के साथ चलती थी, और वो कनेक्शन में यहाँ पे देख रहा हूँ। बिकॉज़ ओए राजू, प्यार ना करियो, कहाँ से क्या? नहीं सीरियसली, इट गोस रियली वेल विद यू यार। सो मुझे थोड़ा सा बताओ ना, वो कहाँ से कि यार यही हुक चाहिए, या मुझे चुल चाहिए? मुझे जब ये गाना बन रहा था ना, तो मुझे था कि कोई एक पूरा 90s वाला कोई सैंपल होना चाहिए इसमें, कोई गाना जैसा होना चाहिए। एंड आनंद साहब has been one of my favorite producers, music producers. बहुत अच्छे गाने बनाए हैं, बहुत म्यूजिकल बनते हैं। उनका एक गाना था, वो राजू प्यार ना करियो, हद कर दिया आपने से। तो मैंने ये सैंपल लगा के देखा, मैंने कहा यार इट साउंडिंग गुड, मैसिव। तो फिर मैंने यही सैंपल रखा। ये वीडियो का आइडिया कहाँ से क्या आया, बताओ थोड़ा। ये एक्चुअली वीडियो की है आदिल सर ने, आदिल शेख साहब ने, एंड बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ हिज वर्क। मुझे पहली बार मौका मिला काम करने का उनके साथ। प्रीटी अमेजिंग जॉब ही हैज डन, एंड पता नहीं चला कि वीडियो कैसे हो गया। मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ प्ले। हम बाहर निकलते थे, शूट करते थे, और मस्ती करते थे, आते थे। तो कंसेप्ट यही था कि द बॉय इज सेइंग बस फंक ऑफ, आई एम नॉट गोना कम बैक। राइट, दिस एंड दैट जो हो नहीं रहा है ना आजकल। लड़के मतलब ऐसे चाहे कितने अपने को हीरो बन जा रहे हो, लेकिन सख्त लौंडा बन रहे हो, लेकिन वो जहां ब्रेकअप की बात है, एकदम कमजोरी आ जा रही है। क्या हो रहा है यार? पता नहीं, मतलब मुझे औरों के बारे में नहीं पता, बट once I'm stuck on one thing, then I'm stuck on that only. I don't move then. So इस राजू की जो प्रेम कहानी है, वो तो रियल लाइफ इज, it's we all love it, like your love story, your real life story. लेकिन असली में राजू को उससे पहले कितनी बार प्यार हुआ ये वाले को, और कितनी बार दिल टूट पाया? देखो, रोए हो नहीं रोए, ये बताओ, पूरी कहानी देनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा ना कितनी बार प्यार हुआ, तो राजू की रानी मारेगी घर जाके। बहुत मार पड़ेगी भाई। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। राजू को बस पहला प्यार हुआ था जिससे शादी हुई है, और कोई प्यार नहीं हुआ। ये साबित हो गया कि ये झूठा है। अब जो होगा घर में उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है भैया, सब लोग देखते हैं इसे। बट एक उम्मीद दी है आजकल के वो लड़कों को कि हाँ भाई, तुम लोग सख्त हो जाओ और जिंदगी बढ़िया चल जाएगी। यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, जो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना। I think life is one, it's all destined. जब कुछ होना होता है साथ में, तो हो जाता है, मे बी अच्छा, मे बी बुरा, जो भी है।
वी शुड चेरिश एवरीथिंग। पता नहीं यार, लाइफ इज अनसर्टेन ना, कभी किसी का क्या नमस्ते हो जाए, वापस ऊपर चला जाए। तो जब तक लाइफ है तो जियो, खुल के जियो, एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। राइट, टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, ये ईपी की बात हम लोग कर रहे थे, एक्सटेंडेड प्ले, राइट? और हम सिंगल्स की अगर बात करें, सो ये एक एरा था जो एक टाइम पे बड़ा, आई एम श्योर व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो वो उस समय बड़ा फेमस था यार, बड़े सारे म्यूजिक वीडियोस की हम लोग बात करते थे। उसके बाद एक दौर आया सिर्फ फिल्मी म्यूजिक की बात करते हैं, बट नाउ वी हैव वंडरफुल आर्टिस्ट लाइक यू एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज बैकिंग देम। So how do you see the scenario change and वापस से एक I think it's very good। पहले, इससे पहले जो जिस सिनारियो में हम थे, मेरे ऐसे प्रोड्यूसर्स थे, मेरे ऐसे आर्टिस्ट थे, वो सिंगल्स वाला सिनारियो था, यू नो, सिंगल्स रिलीज ज़्यादा होते थे। इट्स ऑल हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ यार, मतलब वो घूम फिर के वही चक्कर आना होता है। बाकी अब इसके बाद एल्बम्स आने लग जाएंगे, इसके बाद यू नो फुल फ्लेज्ड 8-9 ट्रैक्स आने लग जाएंगे। बट इट्स वेरी गुड कि आप एक बारी में, अगर आपका एक गाना रिलीज हो रहा है तो आपके पास 3-4 गाने और हैं जो आप ऑडियंस के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? एंड दैट मेक्स इट इजी टू डिसाइड कि किस गाने को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। यू नो, आप गाना तो सुनते ही हैं, जैसे अब ये वाला वापस ना आएंगे वाला गाना देखा ही होगा आपने या सुना ही होगा आपने, 3 गाने हैं, उसकी भी रेटिंग्स आपको मिलती रहती है। फिर आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये वाला गाना इज ज़्यादा picking up amongst the audience, and then you can plan accordingly. Of course, T-Series has been my family since day one. Bhushan sir is just guiding me up and have been together with me. So I'm very fortunate. बहुत कुछ लोग, कुछ कलाकार बहुत fortunate होते हैं जिनको ऐसे गुणी आदमियों का साथ मिलता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट ही हैज बीन एडवाइजिंग मी एंड देयर फॉर मी एवरी टाइम। एक बड़े कमाल की चीज है मिलन आपके बारे में, क्योंकि जब से यू नो वी सीन योर जर्नी, और अब से नहीं, जितनी बार भी, एक आध बार हमारी पहले भी मुलाकात हुई है, या जो भी गाने, वो दैट कॉन्फिडेंस हैज ऑलवेज बिन देयर, यू नो, लाइक म्यूजिक एमजी वो शुरू से था। इट्स अपने आप में वो एक म्यूजिक लेबल है, मेरे को लगता है। सो वो शुरुआत से कॉन्फिडेंस कहाँ से, लाइक हाउ डिड यू लाइक कम अप विद दिस थिंग? यार मुझे नहीं पता, मतलब आई डिड नॉट डू थिएटर, आई डिड नॉट डू एक्टिंग कोर्सेज। मतलब इफ यू टॉक अबाउट किलिंग द कैमरा, आई कैन किल इट राइट अवे, बट हाँ, मतलब मगर उसके पीछे कोई तैयारी नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो जाता है। मतलब the moment I am in front of the camera and it says action, then I kill it. Right. There is a do or die situation. Do or die situation. म्यूजिक के बारे में बात करें तो म्यूजिक तो बैकग्राउंड है मेरा, मैं सीखता आ रहा हूँ। स्टेज शोज किए थे, पहले मैं म्यूजिशियन था, तो शायद स्टेज की सेंस या गाने की सेंस या परफॉर्मिंग की सेंस तब से आई, वहाँ से एनर्जी वहाँ से आई स्टेज से। तो म्यूजिक में ना वो एक अलग मैच्योरिटी है, वो अगर मैं बोलूं वो कहाँ से आई है? आई थिंक उसका सोल रीजन मेरे डैड ही हैं, मेरे हीरो ही हैं यार। वो ना होते तो आई थिंक मुझे म्यूजिक कहीं से मिलता ही ना। मैं वही जैसे, आई एम सॉरी टू से, बट आज की डेट में काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बस चलती बस में चढ़ गए हैं, जो सिर्फ यूट्यूब से सीख के या हेयर एंड देयर सीख के चढ़ गए हैं। बट आपने गाना बनाना है, आपने रूह को टच करना है, सोल को टच करना है, तो उसके लिए आपको विद्या भी होनी चाहिए, थोड़ी सी गणित होनी चाहिए, या थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए कि आप कौन से कॉर्ड, कौन सा सुर, कौन सा बात, कौन से लफ्ज किसके दिल पे कहाँ लगेंगे, किस राइट टाइम पे लगेंगे, वैसा आपको डिज़ाइन करना है। इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ पिक्चर, मेकिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। हम जैसे सूरज की पिक्चर बनाते थे, गोला मार के कर ये कर दिया, एक सूरज किसी आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट से बनवाओ, तो तो दोनों सूरज ही, बट लग कौन सा रहा है दिल पे, तो ये लगता है, तो आर्टिस्ट वाला लगता है। दैट इज व्हाई देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। आप आर्टिस्ट का बता रहे थे मुझे कि आप किसको सुन के बड़े हुए टाइप? मैं किसको सुन के बड़ा हुआ हूँ? एक्चुअली मेरी प्लेलिस्ट में हरिहरन साहब हैं, मेरी प्लेलिस्ट में रहमान साहब हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, सोनू निगम जी हैं माय फेवरेट, नूरजहां जी हैं, लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं माय फेवरेट, एक और नाम है सुरेश वाडीकर जी हैं, बहुत बढ़िया। एंड यस, मैं ये सब सुनता रहता हूँ, विच कीप्स मी अटैच्ड टू द मेलोडिक पार्ट ऑफ माय जर्नी। राइट। प्रोफेशनल और ये सब कमर्शियल तो चलता ही रहता है, बट कमर्शलिज्म में कितनी मेलोडी कहाँ पे डालनी है, कैसे एम्बेड करनी है, दैट इज द गेम ऑफ माई सेल्फ। राइट। किसी और के बारे में बात नहीं करता, बट दैट इज द गेम, दैट इज द एम। मैं कुछ डांसिंग गाना भी बनाऊँ तो उसमें कुछ मेलोडी होनी चाहिए, जो कुछ मेलोडी ऐसा कुछ सुरतान होनी चाहिए जो लोगों को
अच्छा लगे, अलग लगे। देसी हिप हॉप की अगर इस समय मैं बात करूं, यू कम फ्रॉम दिल्ली राइट, और वहां वो एक अलग सीन है बॉस, लाइक मुंबई यू टॉक अबाउट गली गैंग दिस दैट, दिल्ली का ना एक अलग सिनारियो, एक अलग सीन है। सो अपनी नजर से थोड़ा सा हमको बताओ उसके बारे में। मैं दिल्ली वाला हूँ बेसिकली, हाँ, तो आई कैन रिलेट इट। बहुत ही अतरंगी, बहुत ही रिलेटेबल, इनटू द स्किन सीन है। हाँ, ऑब्वियसली रैप वही होता है जो, जैसे आप यहाँ के मुंबई वाले लोगों का रैप सुनो तो वही बातें बोलते हैं जो यहाँ पे होती हैं। तो वहाँ पे जैसे मेरे दोस्त हैं, इक्का भाई हैं, गोलू है, बाली है, और राघा भाई है, पैराडॉक्स है, MC स्क्वायर है, वही बातें बोलते हैं जो एक्चुअली इट्स जस्ट स्ट्रीट लैंग्वेज, राइट। तो इट कनेक्ट्स, इट इज फ्रीकिंग रिलेटेबल। तो that's how I like it, and I am very amazed कि अभी सबको अपनी अपनी एक जगह मिल चुकी है, सबको अपने अपने प्लेटफॉर्म्स मिल चुके हैं, they're shining 24/7। तो I just wish them all the best यार, एंड मैं ये भी प्रे करता हूँ कि आने वाला सीन और ज्यादा वास्ट हो। राइट। एक चीज देखने को मिल रही है जब से ये शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूं, बिकॉज यू बिन देयर, यू टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स राइट, यू नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हुक स्टेप्स कि यार वो एक हुक डाल देता हूं ये हो जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स, उसमें क्या बोलोगे कि एवरीबॉडी वांट्स टू डू समथिंग, कुछ भी कहीं से भी उठा के छोटी छोटी चीज में लोग फेमस हो जा रहे हैं, और वहीं हमारे म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने सालों की तपस्या इसमें लगा दी, और वो कह रहे हैं यार हम आज तक पॉपुलर नहीं हो पाए, टैलेंट होएगा। सो हाउ डू यू सी दिस, लाइक पॉपुलैरिटी एंड टैलेंट? I want people to remember me। मतलब I don't want it short term, मतलब मुझे वो नहीं चाहिए ओवरनाइट गए, ओवरनाइट चमके, ओवरनाइट खत्म हो गए। तो I want to stay in the scene, and जिनकी हम बातें करते हैं ना, आप जिनकी बातें कर रहे थे शॉर्ट वीडियोस की, आप उनके बारे में आप 15 मिनट बात करेंगे, 20 मिनट बात करेंगे, बट जिनको आप जेन्युइनली प्यार करते हैं, जिनको आप उनकी आर्ट के लिए प्यार करते हैं, उनकी पैशन के लिए, म्यूजिक डेडिकेशन के लिए टुवर्ड्स दिस थिंग प्यार करते हैं, तो यू विल गो एंड कीप ऑन टॉकिंग, यू विल लाफ फॉर देम, यू विल लाफ विद देम, यू विल क्राई फॉर देम, यू विल क्रेव फॉर देम, यू विल प्रे फॉर देम। तो दिल में किसी को जगह दें, ये शॉर्ट टर्म वाला तो दिमाग में है, आप देखते हैं, हंसते हैं या रोते हैं या कुछ भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और चलो नेक्स्ट वाइब। राइट। बट जो ये वाला है वो दिल में है, दिस इज समथिंग व्हिच यू वांट to be a part of again and again। जहाँ तक again and again की बात है ना, there's this artist, we all love him, और आपको जब उनके साथ देखते हैं, दोनों की एनर्जी ना मैच करके कुछ का कुछ बन जाती है, and that's Yo-Yo Honey Singh। Again melody, it's not just blatant rap नहीं है वो कुछ, हर गाने में he's given that अलग धुन। So tell us something about this partner of yours, या partner in crime I would say। I call him Ustad ji because he is the Ustad। मैंने कुछ क्लासेस नहीं ली, या उन्होंने मुझे बैठ के ये नहीं बताया कि चलो देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ भी नहीं, बट आई कॉल हिम उस्ताद। तो दैट्स माय लव फॉर हिम। तो back in 2003 he used to 2003-2004 this kind of era, he used to come to my studio दिल्ली में, जहाँ पे वो अपने मास्टर्स सुनते थे। जब हम मोजर बियर की सीडी आती थी, 25 वाला पैक होता था, और मास्टर सुनते थे। दैट्स हाउ आई नो हिम। द फर्स्ट अपीयरेंस वाज बहुत लाल एक जर्सी पहनी हुई थी, बहुत लूज बैगीज पहनी हुई थी, ब्लू, एंड स्निकर्स पहने हुए थे, एंड बाल ऐसे तारे ज़मीन पे टाइप थे। तो मैंने कहा यार ये क्या बंदा, ये कहाँ से आ गया? मतलब he was in that era for me an alien, कि यार ये ऐसे कपड़े मैं क्यों नहीं पहनता, या मैंने कभी देखे नहीं, मैं एक्सपोज क्यों नहीं हुआ ऐसे कपड़ों में से। He sat on the seat and made us, my father and me were there, made us listen to the song, and मतलब मैसिव बम्ब एक्सप्लोजन थे वो गाने। और मुझे लगा कि यार मैं तब छोटे मोटे रीमिक्स करता था, तो मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये बनाना है मुझे, इट एक्चुअली गिव मी अ डायरेक्शन कि आपको इस टाइप की, इस लेवल की, इस साउंड की प्रोडक्शन करनी है। तो फिर हम लगे रहे एंड कुछ क्रैक किया, कुछ नहीं किया। पेरिस का ट्रिप के टाइम 2020 में मुझे मैसेज आया कि यो 1 बजे रात को, तो मैं कहा यस उस्ताद जी। कह रहे कि यू अप फॉर अ कोलैबोरेशन?
मैंने पहले ये सोचा हुआ था कि मैं नहीं बोलूंगा उनको सामने से। कोलैबोरेशन का सामने से। ऐसा होता ना कि यार भैया आप प्यार करते हो ना मुझसे, यार एक गाना कर दो ना, ये शेयर कर दो ना। ना शेयर का बोला ना उसका बोला कभी भी। ये अपनी खुददारी है भाई, नहीं ठीक है भाई, ये हाँ ये अपना ज़मीर है। तो उन्होंने बोला कि यू आर फॉर कोलैबोरेशन। मैं कहा यस व्हाई नॉट, फॉर श्योर, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो कह रहे चलो ठीक है मुझे गाने भेजो। तो आई सेंट हिम 20 सॉन्ग्स, मतलब 3 एल्बम्स होती हैं अगर 6 गानों के भी 7 गानों के एल्बम लगाओ तो 20 सॉन्ग्स, ऑल रिजेक्टेड। अच्छा हाँ, कुछ आ भी चुके हैं और कुछ आने ही वाले हैं। तो कह रहे ये मैंने बना रखा है, ये इज गुड बट नॉट फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट मेल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस एंड दैट, वो। अब वो बड़ी बारीकी से, मतलब यू नो आर्टिस्टों वाले प्रॉपर प्रोफेशनल नखरे। और मुझे ये था कि हाँ ठीक है, इट्स लाइक अ चैलेंज यार, बनाओ 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 बनाओ। 20 के बाद मैं थक गया, मैंने कहा यार अब। तो फिर मैंने लास्ट गाना बनाया पेरिस का ट्रिप, 21वां गाना था। एंड मैंने उनको जैसे भेजा, ही डिडंट सी द मैसेज। अब वहाँ पे ना वो मुझे ब्लू टिक दिख ही नहीं रहा, और मेरी इतनी बोलने की भी हिम्मत नहीं कि आप चेक करो ना प्लीज। तो मैंने एक बारी वो किया कि प्लीज चेक व्हेन फ्री, वो भी रीड नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया कहीं सोच रहे होंगे हो गया कहीं सोच रहे होंगे यार ये तो अच्छा म्यूजिक बनाता था, इसको क्या हो गया तो फिर वन फाइन डे फोन आया शाम को कि कहाँ पे है। मैं कहा उस्ताद जी स्टूडियो, तो पार्टी करनी है। मैं कहा कर लेंगे जी। कह रहा आओ तो फिर पार्टी पुटी की, फिर मैं थोड़ा सा हैप्पी हाई हो गया फिर मैंने हिम्मत करके बोला, मैं कहा उस्ताद जी मैंने आपको गाना भेजा था, सुनो जरा सुनो जरा ऐसे बोला। तो कह रहे कहाँ भेजा था, व्हाट्सएप पे भेजा था। अच्छा ठीक है, गाड़ी में प्ले किया। एट द मोमेंट जिस मोमेंट से गाना प्ले हुआ था गाड़ी में, हम कम से कम 5-6 घंटे सड़कों पे घूमे गेड़ियाँ, और हम पागल हो चुके थे इस गाने के पीछे। वो पागल हो चुके थे कि यार हाउ फ्रीकिंग कैन यू मेक दिस, फ्रीकिंग कैन यू मेक समथिंग लाइक दिस। तो मैं कहा ये तो बड़ी बात है, तो आप बोल रहे। तो मैं कहा इसको मैं हाँ समझूं, फिर रिश्ते को हाँ समझूं तो कह रहा यस वी आर डूइंग इट, दिस एंड दैट। फिर 3-4 गाने और भेजे उसके बाद, फिर वो भी पसंद आया उनको, वो भी लगे पड़े हैं। सो या दिस इज हाउ पेरिस का ट्रिप हैपेंड। एंड 1.5-2 साल हो गए काम करते करते इस पे। So, yeah. जो भी बोले यार, वो मैं कहा ना कि जब दोनों साथ दिखते हो ना, और वो स्टेज पे भी अगर कुछ एक वो क्लिप्स दिख जाए तो लगता है भाई ये दोनों कर रहे हैं धमाका यार। वो ना वो that thing, मेरे को नहीं लगता हर आर्टिस्ट के संग आएगी। या हाँ उनके साथ हर एक आर्टिस्ट की प्रोजेक्शन या हर एक आर्टिस्ट की कंपैटिबिलिटी अलग अलग है। हाँ लाइक मेरे साथ उनकी जस्ट लाइक छोटा एंड बड़ा है, छोटे में या बड़े में, समथिंग लाइक दैट है। और वो सेम एनर्जी, सेम पैशन, सेम डेडिकेशन, समथिंग लाइक सेम वोल्केनोस, सेम स्नेक्स, पॉइजन टू द हाई एक्सटेंट, बट वो एक छोटा है एक बड़ा है, बस जस्ट बस ये है। राइट। तो आई शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड, वेरी इमोशनल बॉन्ड विद हिम। जस्ट कॉज ऑफ हिम आई मुझे एक डायरेक्शन मिली कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। नहीं तो मैं काम तो कर ही रहा था बिल्कुल, और अच्छा काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स as I said, the journey has been beautiful. और हर कोई अप्रिशिएट ही कर रहा है कि वो म्यूजिक है, ठीक है आज के जमाने का बना रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो सोल है। That soul is very important. मुझे बोलो, एक ना हर आर्टिस्ट की चुल होती है, कुछ को होती है कपड़ों की, कुछ को होती है स्नीकर्स की, कुछ को होती है गोल्ड की। यहाँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो अपनी चुल क्या है सबसे ज्यादा? यार अपनी चुल ना मेरी बहुत एकदम इतना बड़ा कीड़ा है फ्रेग्रेंसेस का, परफ्यूम्स का। मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है। परफ्यूम्स भी वो रेगुलर नहीं लगाता जो मिलती है, मतलब इजीली मिलती है। मतलब बहुत अलग अलग कलेक्शन है मेरे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम ऊज टू यू नो लिस्ट गोज ऑन। राइट। कभी आओ हवेली पे सुंघाएंगे। ये पहली बार किसने बोला होगा हम तुमको सुंघाएंगे? ये पहली बार ही है। यहाँ पे बहुत चीजें होती है when you have an artist like this person यार। मुझे बोलो पहली बार है, अभी शादी हुई है हाल ही में, है ना? अब तो वक्त हो गया थोड़ा। और सब ठीक है? और आपकी होगी क्या? हो गई, तभी तो दर्द शेयर करना है। चलो पैकअप मंगाओ, खंबा मंगाओ। उस रात अपन 2 बजे तक पिया। या सो मुझे बताओ कि जिंदगी कितनी बदल गई है अब, वो चीज या वो कितनी बदल गई है? बहुत खुशियां आ गई हैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे की खुशी के आंसू रोज निकलते हैं ऐसे इतने पगले तू क्यों रो रहा है?
रिलेट करके रो रहा है, बट यस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। काम में और ज्यादा मन लगने लग गया है कि क्या हो गया? लाइक हाउ डू यू मैनेज? Firstly, it's a beautiful phase. It's a beautiful yet challenging phase. You know, adventure है एक टाइप का। आपकी शादी होती है तो आपका एक नया चैप्टर खुल जाता है। The world gets upside down, and एक नया era चालू हो जाता है when you have some set of responsibilities along with the ones you were having on your shoulders पहले से। अच्छा लगता है, and actually it drives somebody to work more hard, you know, every day by day, क्योंकि there's family and there's this girl जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है अपनी फैमिली छोड़ के। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब कोई अपने माँ बाप छोड़ के आपके लिए आया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड उसकी रिस्पेक्ट, उसको उसके नखरे, उसकी हंसी की जिम्मेदारी सारी मेरी है। राइट। तो yes, that's how I feel about it. It's an amazing thing. चेंज की अगर मैं बात करूं पाजी, मुझे ये बताओ, म्यूजिक का लैंडस्केप अगर हम देखें, जो पहले होता था जो अब हो रहा है, उसमें कितने चेंजेस देखते हो? और खुद में कितना, हाउ डू यू लाइक, हर दिन ग्रो कर रहे हो? कैसे क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं? यार मुझे लगता है कि पहले भी कंपटीशन और मुश्किलात ज़्यादा थे, अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी पता क्या है, मैं अगर पहले का कंपटीशन बताऊं तो पहले की डिफिकल्टीज बताऊं तो पहले एक रूम में आपके पास बीइंग अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, आपके पास 30-40 म्यूजिशियन बैठे हैं। हाँ। 2 सिंगर खड़े हैं विच आर लेजेंडरी सिंगर्स, और किसी एक से भी, इन 35 लोगों में से किसी एक से भी गलती हो गई तो इट हैज़ टू बी रीडब्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यस, ठीक है। आपका गाना अगर कहीं पे खराब हो गया तो फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना, बचपन से आना पड़ेगा। अगर ढोलक वाले ने कहीं ता अलग मार दी तो फिर दोबारा बचपन से आना पड़ेगा। स्टूडियो में देखते हैं तो स्टूडियो में इट कैन बी रीडअप दिस एंड दैट यो, बट आज की डेट में डिफिकल्टीज ये हैं कि एक आर्टिस्ट को लिखना भी खुद पड़ता है, गाना भी खुद पड़ता है ऑब्वियसली, अगर वो आर्टिस्ट, म्यूजिक भी खुद करना पड़ता है इफ मेरे जैसा आर्टिस्ट है तो, और कंपोज भी खुद करना पड़ता है। तो अगर आप गाने वाले हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन अच्छा लिखोगे। अगर आप अच्छा लिखने वाले तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन अच्छा गा सकते हैं। एब्सोल्युटली। यू नो, अगर आपको म्यूज़िक आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गा भी सकते हैं। ये सब कुछ सीखना पड़ता है। ये आज की डेट में डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। हर एक बंदा आपके जैसा है। 10 बंदे हैं तो 10 में से आपको 4 रैपर्स मिल जाएंगे, 4 प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, जो गाते भी होंगे, 2 सिंगर मिल जाएंगे मेरे लिए। तो इट्स ऑल अबाउट, एट द एंड इट्स योर रेस एक्चुअली। you got to be better, you got to be upgraded day by day. Right. That's how I feel. And you've been putting in a lot of effort, और वो effortlessly म्यूजिक में दिख जाता है। हाँ। उस सोल के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस काउंट्स। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना। ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी नाइट्स होती हैं जो लगाई गई होती हैं। अगर if somebody calls me an overnight star, I'm not an overnight star. I have dedicated hell lot of number of nights for this overnight kind of thing. Yes. तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है बाजी। आप दिमाग कभी भी फिर सकता है। दिमाग पहले तो ये होता था मुझे कि एक मैंने गाना निकाल दिया तो मैं बालकनी में खड़ा रहूँगा, कॉफ़ी का मग लेके, झाग गिरती रहेगी और लोग चीख मारेंगी, लड़कियाँ और ये सब। तो मैं गया लेके अगले दिन अपने गाने के रिलीज के अगले दिन बालकनी में खड़ा हूँ और रोड चल रही, कोई भी नो fucking buddy is bothered for me. तो yeah, but it's happening now. God bless. Thank you so much for talking to us. Good luck for your song. जाते जाते we have a मस्ती राउंड। कुछ एक इमोजीज हैं दिखाऊंगा, आपने बस गाने गेस करने कौन से हैं। It's that easy। ठीक है, हो जाए। आओ। All right, so the emoji round is here with Milind Gaba, the superstar, और हम यहाँ पे आपको कुछ एक ही emojis दिखा रहे हैं, इनसे एक गाना बनता है, आपने बताना है कौन सा गाना है। The first song for you is this. 99O लड़की हाय। हाँ, लड़की हाय प्लस 99O। शादियों में चलता था एक समय पे ये गाना बड़ा, लेडीज संगीत टाइप्स। पता नहीं आया मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। ओ यार, So easy, bro. एक चूड़ी थी क्या? Bro. चूड़ी को ओ समझ रहा हूँ इससे। Okay, here you go. आंख मारे वो लड़की, आंख मारे। गा के बताना पड़ेगा। आंख मारे वो लड़की, आंख मारे। ये अगला वाला। That's a मोरनी। हाँ, बता देता हूँ। अच्छा, मोरनी।
आज फिर कितने चली है? हाँ, मोरनी बढ़ के। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी ये बता दो आप। कुंडी ना खड़काओ राजा। हाँ, सीधा अंदर आओ। हाँ राजा। नहीं, ये है तूने मारी एंट्रिया दिल में बजी। चलो जी ये अगला वाला। आंखें से तीर मारे। हाँ, नहीं, आंखें तीर। आई एम नॉट हेल्पिंग दिस मैन। नहीं तो कुछ का कुछ यहाँ निकल जाएगा। तेरी आंखों से बो आ रही है। चलाओ ना नैनो के बाण रहे। मैं कह रहा हूँ तेरी आंखों से बो ठीक है, बो है ना। अच्छा है, बू नहीं आ रही, नहीं तो कहते हवेली पे आओ खुद सुंगाएंगे। वन लास्ट। कानों के ऊपर आंसुओं के नीचे। कानों के ऊपर ब्रो कौन सा गाना होगा? कौन लिख रहा है कानों के ऊपर आंसुओं के नीचे? कान। हाँ, कान एक सुन रहा है तू रो रहा हूं मैं। He's so sad. He's not at all happy Literally. with this. But all I want to say is, we are really happy कि आप यहाँ पे आए और हमसे इतनी सारी बातचीत की। अभी बहुत सारे और सिंगल्स आए, EPs वगैरह हो और अपन लोग ऐसे ही मिलते रहे। Thank you so much. That's Milan Gaba for you, ladies and gentlemen. जाते जाते मस्ती सेल्फी का वक्त है, of course.